नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सीतापुर, उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा जिला जहां खेतों की हरियाली और मंदिरों की घंटियां शांति का एहसास देती हैं। लेकिन इसी शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा काला सच जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। कोरेदेव बाबा मंदिर वो जगह जहां लोग आस्था लेकर आते थे, लेकिन वहां एक पुजारी शिवानंद बाबा एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म कर रहा था। और जब इस घिनौने सच को उजागर करने की कोशिश की एक पत्रकार ने, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। 18 मार्च 2025 की वो काली दोपहर, जब 36 साल के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को लखनऊ दिल्ली हाईवे पर गोलियों से भून दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की। 4 लाख रुपए की सुपारी देकर पुजारी ने उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन क्या सच को दबाया जा सकता है? ये कहानी है एक पत्नी की जो अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है। ये कहानी है एक माँ की जिसके बेटे को उस पुजारी ने निशाना बनाया। तो आइए इस दर्द को महसूस करें। ये सच आपका दिल तोड़ देगा। सीतापुर का माहौली इलाका, यहाँ कोरेदेव बाबा मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। मंदिर में 2 पुजारी थे, मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा और उनका सहायक शिवानंद बाबा, जिसका असली नाम था विकास राठौर। शिवानंद कोई साधारण पुजारी नहीं था। वो पिछले 5 सालों से मंदिर में रह रहा था, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर विकास मिश्रा रख लिया था। क्यों? क्योंकि उसका अतीत पहले से ही दागदार था। शिवानंद बाहर से भक्तों का मसीहा था। वो पूजा पाठ करता था, रास लीला के आयोजनों में हिस्सा लेता था और गांव वालों को आशीर्वाद देता था। लेकिन मंदिर की उन बंद दीवारों के पीछे वो एक ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था। वो एक नाबालिग लड़के को अपना शिकार बनाता था। उस लड़के की उम्र थी महज 14 से 15 साल। वो उसे मंदिर में बुलाता, उससे गलत काम करवाता और डराता कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका बुरा हाल होगा। गांव वालों को शक तक नहीं हुआ। आखिर पुजारी पर कौन शक करता है? लेकिन सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। फरवरी 2025 में एक शख्स ने इस काले सच को देख लिया। वो शख्स था राघवेंद्र वाजपेयी, 36 साल का पत्रकार जो दैनिक जागरण के लिए काम करता था। राघवेंद्र आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे। वो अक्सर मंदिर में पूजा के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शिवानंद को उस नाबालिग लड़के के साथ गलत हालत में देख लिया। राघवेंद्र ने शिवानंद को डांटा और कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं ये बात सबको बता दूंगा। शिवानंद घबरा गया। उसे अपनी इज्जत, अपनी कमाई और मंदिर की साख का डर सताने लगा। उसने राघवेंद्र से माफी मांगी, लेकिन मन ही मन एक खतरनाक साजिश रचने लगा। शिवानंद जानता था कि अगर राघवेंद्र ने उसका भांडा फोड़ दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जेल की सलाखें, गांव वालों की नफरत और मंदिर की बदनामी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि राघवेंद्र को रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन कैसे? वो खुद तो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने 2 गुर्गों से संपर्क किया, निर्मल सिंह और असलम गाजी। ये दोनों सीतापुर के ही रहने वाले थे और पहले से ही अपराध की दुनिया में लिप्त थे। शिवानंद ने उन्हें 4 लाख रुपए की सुपारी दी। उसने कहा, राघवेंद्र को खत्म कर दो। निर्मल और असलम ने 2 शूटरों को हायर किया जिनके नाम अभी तक पुलिस को नहीं पता। साजिश तैयार थी। 6, 7 और 8 मार्च 3 दिन तक शिवानंद ने राघवेंद्र को मंदिर बुलाया। वो उनके साथ हंसता बोलता रहा ताकि कोई शक न करे। 8 मार्च की सुबह उसने राघवेंद्र को फोन किया और कहा, वाजपेयी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मंदिर आ जाइए। राघवेंद्र, जो शिवानंद को दोस्त समझते थे, मंदिर चले गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी सुबह थी। दोपहर करीब 2 बजे लखनऊ दिल्ली हाईवे पर हेमपुर क्रॉसिंग के पास 2 बाइक सवार शूटरों ने राघवेंद्र की बाइक को रोका। 4 गोलियां, एक सीधे उनके सीने में, 2 उनके पेट में और एक उनके सिर में। राघवेंद्र सड़क पर ही गिर पड़े, खून से लथपथ। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल तक ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर
देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक पत्रकार जो सच की तलाश में था हमेशा के लिए खामोश हो गया। राघवेंद्र की हत्या के बाद शिवानंद को लगा कि वो बच गया। उसने अपने गुर्गों के साथ जश्न मनाया। उस रात को एक रासलीला कलाकार कोमल मिश्रा के साथ सीतापुर के एक होटल में गया। दोनों ने शराब पी, भांग का नशा किया और रात भर मौज मस्ती की। पुलिस के मुताबिक शिवानंद ने कोमल के साथ भी गलत हरकतें की, लेकिन उसका ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। राघवेंद्र की पत्नी रश्मि बाजपेयी टूट गई थी। वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थाने पहुंची। उन्होंने कहा, मेरे पति को इंसाफ दो। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे। उनकी हत्या कोई साजिश है। पत्रकारों ने सीतापुर से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन किए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में जवाब मांगा। सीतापुर पुलिस पर दबाव बढ़ गया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने 12 टीमों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि राघवेंद्र की हत्या से पहले मंदिर के आसपास निर्मल सिंह और असलम गाजी घूम रहे थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने शिवानंद का नाम बता दिया। 10 अप्रैल 2025 को पुलिस ने शिवानंद, निर्मल और असलम को गिरफ्तार कर लिया। शिवानंद ने कबूल किया कि उसने राघवेंद्र को मारने की सुपारी दी थी। उसने बताया कि राघवेंद्र ने उसका एक वीडियो बनाया था जिसमें वो उस नाबालिग लड़के के साथ गलत हरकतें कर रहा था। वो वीडियो डिलीट करने के लिए राघवेंद्र ने 20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन शिवानंद के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने हत्या का रास्ता चुना। राघवेंद्र की मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया। उनकी पत्नी रश्मि कहती है, मेरे पति सिर्फ पूजा के लिए ही मंदिर जाते थे। वो शिवानंद जैसे इंसान के दोस्त कैसे हो सकते थे? पुलिस गलत कहानी बना रही है। मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। रश्मि को शक है कि उनके पति की हत्या की वजह सिर्फ वो वीडियो नहीं थी। राघवेंद्र ने हाल ही में धान खरीद और जमीन घोटालों पर खबरें लिखी थी, जिसके बाद 4 लेखपालों को सस्पेंड किया गया था। क्या ये सब बड़ी साजिश थी? राघवेंद्र के 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं अपने पिता की तस्वीरों को देखकर रोते हैं। उनकी मां कहती हैं, वो मेरे बच्चों का भविष्य थे, अब मैं उन्हें कहां से लाऊं? मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूं? और उस नाबालिग लड़के का परिवार वो चुप है, डर के मारे। उसकी मां ने अपने बेटे को गांव से बाहर भेज दिया। वो कहती हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अब किसी से आंख नहीं मिलाता है। सीतापुर में लोग अब मंदिर जाने से डरते हैं। कारे देव बाबा की मूर्ति के सामने दिए जलते हैं, लेकिन भक्तों का भरोसा टूट गया। लोग सवाल पूछते हैं, क्या हमारा विश्वास इतना सस्ता था? और वो 2 शूटर जो राघवेंद्र को मारे थे अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में है, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, ये थी सीतापुर के राघवेंद्र बाजपेयी की सच्ची कहानी। एक पत्रकार जो सच के लिए लड़ा, लेकिन सच की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक पुजारी जिसने आस्था का चोला पहनकर कुकर्म किया, और एक नाबालिग जिसका बचपन छीन लिया गया। शिवानंद, निर्मल सिंह और असलम गाजी जेल में हैं, लेकिन क्या ये पूरा इंसाफ है? ये घटना हमें झकझोरती है। हमें सोचना होगा, क्या हम अपनी बेटियों, अपने बेटों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या मंदिर, स्कूल और घर, हर जगह हमें सावधान रहना चाहिए? रश्मि बाजपेयी आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। उस नाबालिग की मां आज भी अपने बेटे के लिए रोती है। क्या आप उनके दर्द को महसूस करते हैं? अपनी आंखों से आंसू पोंछिए और कमेंट में बताइए, क्या ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगर आपके पास इस मामले में कोई जानकारी है तो पुलिस को बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव। आप सभी लोग सच के लिए जरूर आवाज उठाएं।